कान पकड़नी चाहिए, बहुत ही चपर चपर करती है। क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? लगता है तुझे भी मेरी लाठी का मार चखाना ही होगा। गोरी की सास बांस की लकड़ी उठाकर गोरी को मारने ही वाली थी कि तभी गोरी ने उनकी लाठी को पकड़ लिया और उसे फेंक दिया। ऐसी कमजोर लाठियाँ मुझ पर नहीं चलने वाली सासू माँ, समझी? मुझे तो लगा था मेरी माँ नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सास की माँ जैसी ही सेवा करूँगी। लेकिन आपके नखरे देखकर मुझे आपको सासू माँ कहने का भी दिल नहीं कर रहा। अरे बाप रे माँ, ये तो बड़ी ही चालाक लग रही है, ये भूरी की तरह नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, तुम संभल कर रहना। सुंदरी वहाँ से भाग गई। अत्याचारी कहीं की। आने दो लल्लू को, उसके ऐसे कान भरूंगी कि वो इसे घर से बाहर ही निकाल देगा। शाम होते ही लल्लू घर पर वापस आ गया। लल्लू को देखते ही उसकी माँ गोरी की चुगली करने के लिए उसके पास आ गई। लल्लू लल्लू तू आ गया बेटा। तुझे पता है कि गोरी ने आज मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे। अरे सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी तारीफें करने की? लल्लू जी, आज मैंने सासू माँ के साथ क्या किया मैं बताती हूँ। आज मैंने सासू माँ को एक जबरदस्त डिश बनाकर खिलाई जो इनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे शाबाशी भी दी। अच्छा, देखो माँ, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है जो अपनी सास की शाबाशी के लिए कुछ भी कर सकती है। गोरी, तुम वो डिश मुझे भी बनाकर खिलाओ। नहीं नहीं लल्लू जी, वो डिश सिर्फ मेरी सासू माँ के लिए है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। गोरी की सास उसकी चालाकी देखकर हैरान रह गई। अब गोरी की सास उसे नीचा दिखाने से पहले 1000 बार सोचती। सिर्फ गोरी को ही नहीं, अगर कभी वो भूरी को भी सताने लगती तो गोरी उसे उसकी नानी याद दिलाती। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सास का बर्ताव बदलने लगा। भूरी, भूरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर हमेशा बहुत अत्याचार किया और तूने चुपचाप सब कुछ सहन किया। मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। सासू माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप मुझे मेरी माँ जैसी ही लगती है। हाँ सासू माँ, देखा अपनी बहू को, आपके इतने अत्याचार कर कर भी वो आपको माँ के